हेलो एंड वेलकम टू MZ इंग्लिश चैनल। आज हमारे इस कोर्स का 17वां दिन है, 17वां पार्ट है, 17वां चैप्टर है और आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं अपने बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आज हम लोग सीखेंगे दैट व्हाट इज क्लॉक। हम लोग पहले लेसन प्लान देखते हैं, उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे क्लॉक, व्हाट इज क्लॉक, ओके। देन हम लोग सीखेंगे व्हाट इज वॉच, क्लॉक किसे कहते हैं, फिर सीखेंगे वॉच किसे कहते हैं, तीसरी चीज कि एनालॉग क्लॉक किसे कहते हैं, चौथी चीज डिजिटल क्लॉक किसे कहते हैं, पांचवी चीज क्लॉक्स के हैंड के बारे में कैसे बताएं, ओके। छठी चीज ये है हाउ टू टेल द टाइम, इंग्लिश में टाइम को कैसे बताएं। सातवीं चीज है फुल फॉर्म ऑफ ओ क्लॉक, जब आप टाइम बताते हैं या फिर लिखते हैं तो ओ क्लॉक आपने देखा होगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। और साथ में आखिर में हम लोग देखेंगे कि ओ क्लॉक के बाद AM एंड PM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिना देर किए हुए मैं चाहूँगा कि शुरुआत कर दी जाए। अगर आपने इससे पहले वाले लेसन्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शंस में जाइए, MZ इंग्लिश सर्च कीजिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। हर जगह आपको हर किस्म की अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, आपको शॉर्ट्स मिल जाएगी, रील्स मिल जाएगी। आप स्पेशली अगर इस कोर्स की बात की जाए तो आप YouTube पे जाइए, MZ इंग्लिश सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहाँ आप जाके देख सकते हैं 1 से लेकर 16 तक के वीडियोस। फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को डिटेल में। आज के इस वीडियो की सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज क्लॉक, क्लॉक किसे कहते हैं। तो कोई भी घड़ी जो हमें समय बताती है, कोई भी घड़ी हो, कैसी भी घड़ी हो, उसे हम क्लॉक कहते हैं। खास करके घड़ी दीवारों पे टांगी जाती है, लेकिन उसके अलावा भी कई तरीके की घड़ी होती है, जैसे हाथों में बांधने वाली घड़ी, टेबल पे रखने वाली घड़ी, दीवारों पे टांगने वाली घड़ी, किसी भी प्रकार की घड़ी हो उसे हम क्लॉक कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वॉच की। लेकिन वो घड़ी जो हम अपने हाथों की कलाइयों में बांधते हैं उसे स्पेशली वॉच कहते हैं। उसे हाथों में बांधते हैं देखने के लिए और देखने की भी इंग्लिश वॉच होती है। तो ऐसी घड़ी जो हम अपने हाथों में बांधते हैं उसे हम वॉच कहते हैं। अगर हम जनरलाइज वे में देखें, सामान्यतः देखें, तो ऐसी कोई भी घड़ी जो हमें समय बताती है उसे हम क्लॉक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। और क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। अब बात करते हैं व्हाट इज एनालॉग क्लॉक, वैसी घड़ी जिसमें कांटा होता है। कांटा मतलब सुई होती है, घड़ी की सुई होती है, घड़ी का हैंड होता है, वैसी घड़ी को एनालॉग क्लॉक कहते हैं। और वैसी घड़ी जिसमें घड़ी की सुई नहीं होती है, घड़ी के कांटे नहीं होते हैं, घड़ी के हैंड नहीं होते हैं, सिर्फ डिजिट्स होते हैं, तो वैसी घड़ी को डिजिटल क्लॉक कहते हैं। आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। ओके, तो हमने एनालॉग क्लॉक के साथ साथ डिजिटल क्लॉक्स भी देख लिया और जान लिया कि उसे मतलब कौन सी घड़ी को एनालॉग और डिजिटल क्लॉक कहते हैं। ओके, अब हम 5वें नंबर पे बात करेंगे क्लॉक्स के हैंड को। आप जानते हैं कि किसी भी घड़ी में 3 सुई होती है या फिर घड़ी का हाथ होता है। सुई जो मशीन में इस्तेमाल की जाती है, सिलाई मशीन में, उसको नीडल कहते हैं, लेकिन घड़ी की सुई को नीडल नहीं कहते हैं, उसको हैंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हैंड कहते हैं। तो अगर वो घंटे वाली सुई है तो उसको आवर्स हैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्स हैंड, HOUR, आवर मीन्स घंटा होता है और घंटे वाली सुई को आवर्स हैंड कहेंगे। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए मिनट की सुई को मिनट्स हैंड कहेंगे और सेकंड की सुई को सेकंड हैंड कहेंगे। सेकंड हैंड मतलब वो वाला सेकंड हैंड नहीं जो आप सोच रहे हैं, सेकंड का हैंड, इसका मतलब ये हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके फाइन, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 6ठे नंबर पे है हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। किसी को भी अगर समय बताना हो इंग्लिश में तो कैसे बताएं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिया हुआ है।
एकदम गौर से देखिएगा। अगर आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भटका या फिर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो और जल्दबाजी के चक्कर में आपका काम और भी लंबा हो जाए। तो ऐसा मैं भी नहीं चाहता और आपको भी नहीं चाहना चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं। ओके फाइन। सो अगर आप ये कहना चाहते हैं सीधा सीधा कि 1 बजा है, 2 बजा है या फिर 3 बजा है या फिर 12 बजा है या फिर 10 बजा है, तो सिंपली हम लोग कहेंगे इट इज 1 o'clock। अगर 1 बजा है तो हम कहेंगे इट इज 1 o'clock या फिर इट्स 1 o'clock। मैंने दोनों लिख दिया है। इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है, तो आप इट इज लिखें या इट्स लिखें, उससे कोई फर्क नहीं है, मतलब सेम है। तो अगर 1 बजा है तो आप कह सकते हैं इट इज 1 o'clock। ओके, और 2 बजा है तो आप लिखेंगे इट इज या फिर इट्स 2 o'clock, राइट। इट इज 5 o'clock, 5 बजा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहां तक आपने देखा कि सिंपली इसमें बताया गया है कि 1 बजा है, 2 बजा है या फिर 5 बजा है या फिर 10 बजा है। लेकिन अगर 10:30 हुए हैं, 12:30 हुए हैं, 3:30 हुए हैं, 4:30 हुए हैं, तो हम कैसे बताएं? देखिए, अगर कोई चीज़ आधी गुजर गई है तो उसको हम हाफ कहते हैं। गुजर गई है मतलब पास्ट हो गई है। बातों को समझिए और डिटेल में समझिए। कोई चीज़ आधी हो गई है और तो उसको हाफ कहेंगे, और आधी गुजर गई है मतलब वो अब बीत चुका है तो वो पास्ट हो गया। तो अब हम इसे कैसे कह देंगे? जैसे हमको अगर ये कहना है कि 10:30 हुए हैं तो हम कहेंगे इट इज 10:30। इट इज 10:30। इसी तरीके से अगर 8:30 हुए हैं तो इट इज 8:30 हो जाएगा। और एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने वाली कि अगर 12:30 हुए हैं तो हम लोग इट इज 12:30 भी कह सकते हैं। अगर दिन की बात हो रही है तो अगर रात की बात हो रही है तो भी हम कहेंगे कि इट इज 12:30। लेकिन एक और तरीका है जिससे इसको कहा जा सकता है। अगर दिन की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है और 12:30 हुए हैं तो हम कह सकते हैं इट इज 12:30। इट इज 12:30। और अगर रात के 12:30 बजे हैं तो हम कह सकते हैं इट इज midnight। इट इज midnight। इट इज midnight। ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर 15 मिनट पार हो गए हैं या फिर गुजर चुके हैं तो कैसे बताएंगे। चलिए एक काम करते हैं, 1 घंटे को 4 भागों में बांट के देखते हैं। तो 15-15 मिनट के 4 टुकड़े हमें मिले, मतलब 4 क्वार्टर हमें मिले। 4 क्वार्टर हमें मिले। तो मतलब वो वाले क्वार्टर तो बिल्कुल नहीं, क्वार्टर हम कहेंगे कि 1/4 हिस्सा हमको मिला। तो क्वार्टर हो गया और गुजर चुका है तो पास्ट कह सकते हैं, तो हो गया क्वार्टर पास्ट। क्या हो गया? क्वार्टर पास्ट। मतलब अगर आप कहना चाहते हैं 5:15 हुआ है तो आप कह सकते हैं इट इज 5:15। 4:15 हुआ है तो इट इज 4:15। 10:15 हुआ है तो इट इज 10:15। राइट, देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, जैसे 1:15 हुआ है इट इज 1:15। इट इज 1:15। हाँ, यहां पे बात समझने वाली है कि अगर दोपहर के 12:15 हुए हैं ना तो हम कहेंगे, या तो हम ये भी कह सकते हैं सिंपली कि इट इज 12:15। लेकिन पता नहीं चल रहा ना कि दिन के हुए हैं या फिर रात के हुए हैं, तो करते क्या है कि इसको बोल देते हैं इट इज 12:15। सिंपली समझ जाएंगे लोग कि 12:15 हुए हैं। अगर नहीं समझते हैं तो सुन के समझ जाएंगे, सिंपल बात है। ठीक है ना, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, उनको भी सिखाइए, तभी तो सभी लोग सीखेंगे। ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर रात के 12:15 हुए हैं तो हम कैसे बताएं? हम कह सकते हैं इट इज 1/4 midnight। इट इज 1/4 midnight। अब आप सोचेंगे कि 12 बजे को आधी रात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 10 बजे तो हम सोते ही हैं, तो उस हिसाब से 2 बजे आधी रात होनी चाहिए। लेकिन आपके सोने के हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा है।
शाम जो है वो 6 बजे ही हो जाती है, तो 6 बजे से 12 बजे तक रात काउंट किया जाता है। अब आप सोइए या फिर नहीं सोइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन रात तो गिनती होगी ही। तो इसीलिए 12 बजे रात को आधी रात कहा जाता है, मिडनाइट कहा जाता है। बात खत्म होती है यहाँ पे। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैंने टिक करा हुआ है वो तीनों अलग अलग की चीज़ें हैं। यहाँ पे सिंपली आप 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पे आप 10:30 बजे हैं, 11:30 बजे हैं ये बता रहे हैं। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि 12:15 हुए हैं, 1:15 हुए हैं, 3:15 हुए हैं, 4:15 हुए हैं, 1:15 हुए हैं, वॉटेवर ये बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हुए नहीं है, बचे हुए हैं। जैसे 12:45 हुए हैं, 1 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं, तब हम कैसे बोलेंगे। जैसे पास्ट का मतलब तो हमने देखा कि गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पे जब हमको ये कहना होगा कि अभी बचा हुआ है, 15 मिनट बचा हुआ है 1 बजने में, या फिर इसको उसी बात को दूसरे अंदाज में कह देते हैं कि 12:45 हुआ है, मतलब बजने को है, 1 बजने की ओर है। तो इसीलिए चूंकि की ओर है तो हम यहाँ पर टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज 7:45, 7:45 हुए हैं, 2:08 का मतलब 8 बजेंगे, मतलब घड़ी आगे की तरफ जाएगी, वक्त आगे की तरफ जाएगा और 8 बजेगा, इसीलिए 2। अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं आगे। इसी तरीके से इट इज 9:45 कह सकते हैं, 9:45 हुए हैं। इट इज 9:45 मतलब अगर 11:45 कहने वाले हैं, आप कहना चाहते हैं दिन के, दोपहर के, तो आप कहेंगे इट इज 9:45, इट इज 9:45। और आगे बढ़ते हैं, और अगर रात के 11:45 हुए हैं और आप कहना चाहते हैं किसी को इंग्लिश में, तो आप कह सकते हैं इट इज 9:45, इट इज 9:45, इट इज 9:45। राइट, सही समझ रहे हैं आप। ओके, लेकिन यहां तक की बात तो हो गई, लेकिन एक बात अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट बची हुई है। इनफैक्ट सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सारी घड़ी तो हर किस्म का वक्त बताती है, तो आपको हर किस्म का वक्त बताना जानना चाहिए किसी को इंग्लिश में। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि 16 मिनट्स पास्ट 6, जैसे मान लेते हैं कि 6:16 हुए हैं, 10:07 हुए हैं, 5:17 हुए हैं, 3:19 हुए हैं। तो अब इसको कैसे बताएं? इसको ऐसे भी बता सकते हैं आप कि इट इज 16 मिनट्स पास्ट 6, मतलब पहले हम मिनट को बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर इसमें समझने वाली है तो वो है कि अगर बजने वाले हैं या फिर बज चुके हैं 17 मिनट, 19 मिनट, 25 मिनट, 27 मिनट, तो सबसे पहले मिनट को बताएंगे, फिर हम घंटे को बताएंगे। बात समझ में आ गई? सबसे पहले मिनट को बताएंगे, फिर घंटे को बताएंगे। जैसे यहाँ पे इट इज लगा भी सकते हैं, इट इज 16 मिनट्स पास्ट 6, इट इज 16 मिनट्स पास्ट 6, मतलब 6:16 हुए हैं, 6:16 हुए हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 पास्ट 6, 16 पास्ट 6, यहां पे आप लिख सकते हैं 16 पास्ट 6, राइट, 16 पास्ट 6। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है 20 मिनट्स पास्ट 8, मतलब 8:20 हुए हैं। इसको शॉर्ट में सिंपल तरीके से आप ये भी कह सकते हैं 20 पास्ट 8, 20 पास्ट 8, लोग समझ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, और हाँ आगे बढ़ते हैं 17 मिनट्स टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों जो बात हुई, ये गुजरने वाली बात हुई कि बज के इतना मिनट हुआ। अब हम बात करेंगे कि 5 बजने में 3 मिनट बचा हुआ है, बाकी है, या फिर बजने वाला है, इस टाइप से, तो वो आगे देख लेते हैं। 17 मिनट्स टू 9, मतलब 9 बजने में 17 मिनट बचा हुआ है, 9 बजने में 17 मिनट बचा हुआ है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। आगे देखते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 17 to 9, 17 to 9 सिंपल है। कितने बचे हैं? तो 17 to 9, 9 बजने में 17 मिनट बचे हुए हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट अगर कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मुश्किल लगेगा, अदरवाइज चीज़ें बहुत सिंपल है। क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं,
तो चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल सिखाई जा रही हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, यस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. 19 मिनट्स टू 2, 2 बजने में 19 मिनट बचे हुए हैं. तो दूसरा तरीका है 19 to 2. सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे. वो है 5 मिनट्स टू नून. मतलब अगर दोपहर के 12 बजने में 5 मिनट बचा हुआ है तो क्या बोलेंगे? 5 मिनट्स टू नून. अगर 4 मिनट बचा होगा तो बोलेंगे 4 मिनट्स टू नून. 3 मिनट बचा होगा तो बोलेंगे 3 मिनट्स टू नून. 2 मिनट बचा होगा तो बोलेंगे 2 मिनट्स टू नून. मतलब 12 बजने में, दिन के दोपहर के 12 बजने में 2 मिनट बचा हुआ. वही बात अगर रात की होगी, आधी रात की होगी, तो हम सिंपली बोलेंगे 5 मिनट या 5 मिनट्स टू मिडनाइट. 5 मिनट्स टू मिडनाइट. अगर बातें क्रॉस हो चुकी हैं, पार हो चुकी हैं, तो आगे उसके लिए भी बताया गया है. व्हाट, ये तो सिंपल अकेले है. 5 मिनट्स पास्ट टू नून, मतलब दोपहर के 12:05 हुए हैं, तो 5 मिनट्स पास्ट नून. 5 पास्ट नून भी कह सकते हैं, 5 मिनट्स पास्ट नून भी कह सकते हैं, या फिर 5 पास्ट नून भी कह सकते हैं. अब वही बात रात के लिए भी हो जाएगी. 5 मिनट्स पास्ट मिडनाइट, 5 पास्ट मिडनाइट. इट इज़ वेरी सिंपल. अब हम लोग बात करेंगे कि टाइम तो एक और तरीके से बता सकते हैं कि व्हाट, AM PM, जिससे कि मामला ही ख़त्म हो जाए, लोग एक ही बार सुन लें और समझ जाएं कि अभी AM है या PM है. तो अब हम बात करेंगे सिंपली कि AM कब से कब तक शुरू हो जाता है. रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 11:59 तक हम लोग AM बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटी मेरिडियन. इसका फुल फॉर्म क्या होता है AM का? इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन. ओके, फाइन. तो रात के 12 बजे मतलब आधी रात से लेकर के दोपहर के 11:59 तक हम लोग AM का इस्तेमाल करते हैं. और अगर आप कहना चाहते हैं कि सुबह के 10 बजे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ 10 AM. इट इज़ 10 AM. मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. इट इज़ 12 AM का मतलब है कि रात के 12 बजे हैं. 2 AM मतलब रात के 2 बजे हैं. 5:15 AM मतलब सुबह के 5:15 हुए हैं, अर्ली मॉर्निंग के. राइट. अब हम PM की बात करेंगे तो सुबह के नहीं, दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 11:59 तक का जो समय होता है उसको PM कहते हैं. इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियन. क्या होती है? पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन. ओके, फाइन. तो अगर हम कहना चाहते हैं कि दिन के 11 बजे हैं तो हम कह सकते हैं, सॉरी, रात के 11 बजे हैं तो इट इज़ 11 PM होगा. क्या होगा? इट इज़ 11 PM. दिन के 3 बजे हैं तो इट इज़ 3 PM. शाम के 7:30 बजे हैं तो इट इज़ 7:30 PM. तो AM का आपको समझ में आ गया, PM का समझ में आ गया, सबके फुल फॉर्म समझ में आ गए. और आखिरी चीज़ इस वीडियो की जो मैंने आपके लिए बचा के रखी थी वो है ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है. तो ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक. ऑफ द क्लॉक. तो अगर कभी भी कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि ओ क्लॉक का फुल फॉर्म ऑफ द क्लॉक होता है. और इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है और इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर में अपोस्ट्रफी दिया हुआ रहता है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है ना. फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफ द क्लॉक. उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उससे भी ज़्यादा अच्छी तब लगेगी जब आपको याद होगा, और याद तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आप तब करेंगे जब आप इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देंगे, अहमियत देंगे. तो इस उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारे साथ. एक साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे जब भी हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे. इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड वन थिंग मोर, याद रखिएगा, सिखा के छोड़ेंगे.